जय हिंद। ये क्वेश्चन आया था 29 जनवरी मॉर्निंग सेशन में और ये क्वेश्चन कहता है कि स्टोन को, एक पत्थर को प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री एंगल से। तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जो है यू थी और 30 डिग्री से अगर उसको प्रोजेक्ट किया गया है तो मोशन कुछ इस प्रकार की होगी जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। आपसे बोला गया है कि रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोन की बेसिकली उस पॉइंट पे जहाँ से प्रोजेक्शन स्टार्ट हुई है और उस पॉइंट की जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, इनका रेशो निकालना है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये लोएस्ट पॉइंट मैं एज्यूम करता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एजम्पशन की भी कोई बात नहीं है, डायरेक्टली विजिबल है। अब यहाँ पे इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का रेशो आपको बताना है। देखिए काइनेटिक एनर्जी के रेशो को अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। फॉर एजम्पशन मैंने यहाँ पे यू वेलोसिटी मानी थी तो हाफ एम यू स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूँ। बस अब मैं जब काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट लिखना चाहूँगा तो मेरे पास वो जो हाफ एम जो मेरे को वेलोसिटी चाहिए, ये वाली वेलोसिटी ये मेरे पास नहीं है। अब मेरे को अगर इस रेशो को सॉल्व करना है और डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन में देखूँ नंबर्स में सॉल्यूशन है तो ये नंबर्स आपस में कटने चाहिए पूरी टर्म। लेकिन हाफ एम तो काट सकता हूँ मैं, यू और वी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे रोल आता है काइनेमेटिक्स का। अगर आपको काइनेमेटिक्स और वेक्टर्स के बारे में जरा इन्फॉर्मेशन है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अगर आप देखें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। तो ये एक यू एक वेलोसिटी थी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन इज यू कॉस 30 डिग्री एंड वन इज यू साइन 30 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई बॉडी ऊपर जाती है फिर ऊपर से नीचे आती है तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहां जाने पर उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है। डेट मीन्स जब ऑब्जेक्ट यहाँ रही होगी तो उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि अगर मैं इसको यू वाई बोलता हूँ तो इस जगह पे जाके यू वाई तो जीरो हुआ होगा, तभी ये जगह हाईएस्ट पॉइंट कंसिडर की जा सकती है। अब बात आई कि इस एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ क्या होगा। तो देखिए जैसा हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे, आप वेलोसिटी के कंपोनेंट स्प्लिट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी ऐसी ही है। अब ये दोनों कंपोनेंट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड हमेशा एक्सेलरेट करवाती है, यानी रिटार्डेशन करवाती है। दैट्स वाई इसको एक बार जीरो होना ही था। लेकिन बेटा ये जो कंपोनेंट है यू कॉस थीटा या यू कॉस 30 डिग्री, ये कंपोनेंट को कोई भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, यानी पूरी मोशन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो ऐसे ही रहने वाला है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप यू एक्स देखेंगे तो उसकी वैल्यू यू कॉस 30 डिग्री ही होगी। सिमिलरली हाईएस्ट पॉइंट पे भी आपके पास जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा या वेलोसिटी होगी वो बेसिकली यू कॉस 30 डिग्री ही होगी। अब जब आपको पता चल गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ यू कॉस 30 डिग्री ही थी तो आई थिंक अब आसानी से आप इस वी स्क्वायर की जगह पर, जैसे आपने लिखा है हाफ एम से हाफ एम काट दीजिए तो यू स्क्वायर तो आपको पता ही है, यू स्क्वायर आपने लिखा है डायरेक्टली, वी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे यू कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर। जस्ट अब इसे सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, और देखिए कॉस 30 जो होता है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, लेकिन उसका स्क्वायर भी है तो ये टर्म कुछ इस तरीके से ऐसे लिखनी पड़ेगी, स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा तो ये रेशो आ जाएगा 4/3। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट एंड काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट का रेशो है 4:3। तो आई थिंक ऑप्शन सी। तो देखिए आप कैसे वेक्टर के छोटे से कंसेप्ट को इस्तेमाल करके आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं एक बार बताऊं कि मेन लॉजिक यही था कि जो वेक्टर्स के कंपोनेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। डेट मीन्स वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में थी और जो एक्स डायरेक्शन में थी उनका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे ही क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता था क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यानी वर्टिकल वाला जीरो हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पूरा ऐसे ही मेंटेन रहता है। सेम लॉजिक पे हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि उसे सॉल्व करने में हमें कितनी देर लगेगी। देखिए यहाँ पर इस बार काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है एक बॉल का, ये भी 29 जुलाई वाले सेशन में आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो बॉल प्रोजेक्ट किया गया है और काइनेटिक एनर्जी ई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट बताना है। तो देखिए इस सिचुएशन को भी हम रीडेवलप कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके से आपकी बॉल जो है गई होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन है तो
अब यहाँ पर जो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी u थी और ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपसे बोल रखा है कि इनिशियल लेवल पे जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको हम E बोल सकते हैं। तो देखिए एट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो E थी वो हो जाएगी बेटा हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है, E है, आपने E को अपने टर्म में भी लिख लिया हाफ m u स्क्वायर। अब आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो अगेन देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आपको पता है कि बॉल के पास केवल इस वाली वेलोसिटी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही रहेगा, बिकॉज साइन थीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये लोएस्ट पॉइंट है या कह लीजिए इनिशियल पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए, और ये वाला जो है हाईएस्ट पॉइंट था। तो एच पी लिख देता हूँ या हाईएस्ट पॉइंट ही लिख देता हूँ पूरा। अब देखिए यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो यहाँ पे हमें वो लिखने की ज़रूरत है, u और cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया। अब आप आइए यहाँ पे फाइनल या फिर काइनेटिक एनर्जी या फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं हम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे भी थी, हाईएस्ट पॉइंट, तो बेटा वो हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड तो हमें नहीं पता, हम उसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, और जो उस वक्त वेलोसिटी है वो कितनी है, u/2, तो u/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ m u स्क्वायर, और साथ में बेटा ये एक्स्ट्रा टर्म है 1/4। अब देखिए अगर हाफ m u स्क्वायर को E बोलते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से, तो ये जो वैल्यू हो गई नई वाली, ये क्या हो गई, E इंटू 1/4 यानी कि E/4। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, पिछला वाला भी और ये वाला भी दोनों इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स और उनकी इंडिपेंडेंसी के बारे में पता है, और थोड़ा सा अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता है, तो ये दोनों सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। देखिए ये क्वेश्चन आया था 28 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में। यहाँ पर एक बुलेट है 200 ग्राम की, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसकी दे रखी है हमें 90 जूल्स, और फिर ये पूल के अंदर एंटर करती है, लॉन्ग पूल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और जैसे ही ये एंटर करती है इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की इन्फॉर्मेशन है, और जो रिडक्शन टाइम है वो भी हमें बता रखा है कि 1 सेकेंड के अंदर ये प्रोसेस हो जा रहा है, यानी 90 से 40। तो बेसिकली एनर्जी का रेट चेंज भी हमें दे रखा है। अब मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल बतानी है जो बुलेट ट्रैवल करेगी इस पूरे मतलब इस पर्टिकुलर एंटर करने के बाद। तो देखिए जब भी डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास अप्रोच काइनेमेटिक्स वाला भी लग सकता है, हम काइनेमेटिक्स के थ्रू ही वो डिस्टेंस निकालेंगे। लेकिन अगर हम उन तीन इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एक्स इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी नीड एक्सिलरेशन। तो अब हमारे पास शुरू में एनर्जी है, एनर्जी का रिलेशन है, तो अब हम यहाँ से हमें देखना पड़ेगा हम क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके सॉल्यूशन का अप्रोच करूँ तो हमें बोल रखा है काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल स्टेज पे थी वो कितनी थी, यहाँ पर 90 जूल। तो आप बेटा इससे क्या निकाल सकते हैं, 90 जूल इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ बुलेट कितना था, 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब 0.2, और वेलोसिटी हमें नहीं पता तो v स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब ये मैंने क्या करना है यहाँ पर, ये अगर मैं इसे सॉर्ट आउट कर दूँ तो ये कट जाएगा यहाँ से 2 और ये हो गया इम्प्लाइज दैट 900 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, अब v इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड, और मैं इसे v भी नहीं बोलूँगा क्योंकि इनिशियल है तो मैं u बोलूँगा, u एक प्रॉपर टर्म हो गई u स्क्वायर, और यहाँ से u हो गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपकी। अब सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी आपको गिवन है। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हमें पता है कि इस चला कि हम काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालेंगे, बिकॉज वेलोसिटी का चेंज भी हमें गिवन है, 1 सेकंड में हो रहा है ना, तो वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक अप्रोच ये भी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, और ये बराबर है 40 जूल के। तो इस बार हम क्या करेंगे, देखिए हाफ, या मैं यहाँ पे वैल्यू चलो लिख ही देता हूँ, 0.2 और इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो अगेन यहाँ से ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 400 आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और वी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज मोशन इसी डायरेक्शन में है।
अब हमारे पास वेलोसिटीज़ आ गई, लेकिन ये एनर्जीज में चेंज अगर 1 सेकंड में आया है, दैट मीन्स इन वेलोसिटीज में चेंज भी 1 सेकंड में आया होगा। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 20 थी, इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, टाइम इसमें 1 लगा, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तभी तो ये रुकेगी बुलेट। अब आपके पास इस पर्टिकुलर पिक्चर से ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या प्रोवाइड करेगा सिस्टम, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि कितना दूरी पे चलेगा। बेटा ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी एंटरिंग पॉइंट पे कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकंड बाद ये कितना भी चला होगा, 1 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। इस इंफॉर्मेशन की वो बात कह रहे हैं कि ये कितना डिस्टेंस पूल में चलेगा। अब हमारे पास यहाँ पर 2 अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला अप्रोच है, फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पे करता हूँ, जो कि है यूजिंग काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग यू हैव इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, एंटरिंग पॉइंट पे 30 मीटर पर सेकेंड। उसने कहा है जब तक रुकेगा, कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट, तो कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, तो यानी फाइनल वेलोसिटी 0। वी ऑल्सो आर हैविंग एक्सेलरेशन माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए, यू है, वी है, ए है, तो काइनेमेटिक्स की कौन सी इक्वेशन सबसे अच्छी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ पे v 0 डालिए, u की जगह पे 30 का स्क्वायर डालिए, यानी कि 900 हो जाएगा। लेकिन अभी हम लिखते हैं 2 माइनस का 2 इंटू 10 और यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा 900, जो कि उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 20x, माइनस से माइनस कटा और x इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा 45। तो x हो गया 45 मीटर, ठीक है। आई थिंक ये एक सॉल्यूशन में वैल्यू भी है 45 मीटर, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो इम्प्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बिकॉज देखिए काइनेटिक एनर्जी है, तो हो सकता है आपका मन करे कि हम इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकालेंगे। तो सेकंड मेथड कुछ इस तरीके से है कि यूजिंग वर्क एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी मेथड, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है, ठीक है, W होता है। अब यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब K फाइनल माइनस K इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन में हमारे पास यहाँ पे रेसिस्टिव फोर्स होगी, तो रेसिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट को मैं x लिख देता हूँ। अब देखिए रेसिस्टिव फोर्स जो है उसको लिखा जा सकता है m इंटू ए। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ये लिखूँ K फाइनल माइनस K इनिशियल इज इक्वल टू f की जगह पर m इंटू ए जो रेसिस्टिव फोर्स का है और इंटू x। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो 0 है, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जब वो बॉडी एकदम रुक जाएगी। लेकिन इनिशियल कितनी थी हमारे पास, 90, ठीक है। इनिशियल अगर आपने देखा हो 90 जूल्स थी, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 90 इज इक्वल टू मास मेरे पास जो बुलेट का है वो 0.2 है, 200 ग्राम था। एक्सीलरेशन मेरी अभी अभी -10 आई थी, ये x हो गया। अगेन यू कैन सी 90 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कट जाएंगे, इंटू 10x, और ये वाली टर्म 10 से 10 कट गया, तो 90 इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे आ गया 2x और x इज इक्वल टू 45। यू कैन सी आप टेक्निक बदल सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल आप एक थर्ड यूनिक मेथड लेके आए सॉल्व करने का, बट दीज आर द सिनेरियोज जिनमें आप अटेम्प्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू थिंक डिफरेंट सॉल्यूशन, वंस यू फाइंड द सॉल्यूशन उसके बाद डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन जरूर अटेम्प्ट करें, बिकॉज वो लर्निंग एस्पेक्ट को आपके एनहेंस करेगा, ना कि नई नई प्रॉब्लम्स में नए नए मेथड लगा के, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया था 27 जुलाई को। ये क्वेश्चन है वेरिएबल मास से रिलेटेड और ये कई बार IITs में रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सैंड ड्रॉप करी जा रही है एक स्टेशनरी ड्रॉपर से और एक कन्वेयर बेल्ट पे ऊपर ड्रॉप करी जा रही है। मान लीजिए ये बेल्ट है और यहाँ से किसी भी सोर्स से जो है सैंड ड्रॉप करी जा रही है, ठीक है, कोई सोर्स है। इसमें जो सैंड गिरने का रेट है, तो ये देखिए रेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे मास पर सेकंड है, तो इसे बोलते हैं रेट चेंज ऑफ मास, dm/dt इज गिवन। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका वेरिएबल मास का। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते मैं लिखूँ यहाँ पे
ये कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल मास है, ठीक है। वेरिएबल मास क्या होता है भाई, मास जब बदल रहा हो तो आप देख रहे हैं समय के साथ इस बेल्ट के ऊपर मास बढ़ता जा रहा है। स्टिल बोल रखा है ये कन्वेयर बेल्ट वेलोसिटी जो मेंटेन रख रही है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब भाई देखो, अगर वेलोसिटी उसे मेंटेन रखनी है देन पावर नीडेड होगी, तो वो पावर ही पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, फोर्स पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर हमें वो फोर्स फाइंड करनी है और वेलोसिटी हमारे पास है ही। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला F इजिकल टू डी पी बाई डी टी होता है। देन वी कैन ऑल्सो डू F इजिकल टू, या डी पी बाई डी टी की जगह डी बाई डी टी और M इंटू वी। अब यहाँ पे आप देखिए, मास क्योंकि वेरिएबल है तो मास यहीं पर रहेगा और समय के साथ ही चेंज हो रहा है, जो भी एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है बट चेंज है, तो डेट मीन्स हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पर v बाहर आ जाएगा इस बार क्योंकि v कांस्टेंट है, और यहाँ पे dm बाय dt। यूजली वेलोसिटी वेरिएबल होती थी तो हम क्या करते थे, v इधर रखते थे, बट इस बार मास बदल रहा है। तो अब अगर हम देखें तो f इजिकल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी 5 है और dm बाई dt आपको गिवन है 0.5, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में। तो ये 5 इंटू 0.5 यानी 5 इंटू आधा यानी कि 2.5 न्यूटन, ठीक है। तो 2.5 न्यूटन की फोर्स है। अब बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है पावर, यहाँ पे पूछा है पावर नीडेड या पावर रिक्वायर्ड, तो पावर रिक्वायर्ड का कंसेप्ट कुछ ऐसा हो जाएगा कि पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स आपको कॉन्स्टेंटली ये वाली 2.5 न्यूटन प्रोवाइड करनी थी और वेलोसिटी आपकी 5 थी, तो 2.5 को 4 बार करते हैं तो 10 आता है, 5 बार करेंगे तो 12.5 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए पावर आ गई आपकी 12.5। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आसानी से जेईई मेन में करे जा सकते हैं। होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।